मधुमक्खी के बारे रोचक तथ्य क्या हैं? 30 रहस्यमयी बातें मधुमक्खी की। शहद में फ्रूटॉक्स की मात्रा ज्यादा होने की वजह से यह चीनी से भी 25% ज्यादा मीठा होता है। रानी मधुमक्खी के छत्ते में अकेली ऐसी मेंबर होती है जो अंडे पैदा करती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह दिन में 2000 अंडे दे सकती है। रानी मधुमक्खी की उम्र 5 साल तक हो सकती है। और तो और यह जानकर भी आपको बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा कि रानी मधुमक्खी जिंदगी में एक बार ही मिलन करती है और अपने अंदर इतने स्पर्म इकट्ठा कर लेती है कि पूरी जिंदगी अंडे देती रहती है। रानी मधुमक्खी लगातार अपने अंदर से एक केमिकल सा निकालती रहती है जिसकी महक काफी तीव्र होती है। यदि किसी कारण से रानी मधुमक्खी की मृत्यु हो जाती है तो वह खुशबू देना बंद कर देती है, जिससे बाकी सभी मधुमक्खियों को पता लग जाता है कि रानी मधुमक्खी की मृत्यु हो चुकी है। रानी मधुमक्खी की मृत्यु के बाद सभी मधुमक्खियां अपना छत्ता छोड़कर चली जाती हैं। 3 हफ्ते के अंदर ही अंदर छत्ते का विनाश हो जाता है। बाकी सभी मधुमक्खियों को 3 दिन के भीतर ही भीतर कोशिकाओं का निर्माण करके नई रानी बनानी पड़ती है। मात्र 28 ग्राम शहद की मात्रा मधुमक्खी को इतना शक्ति प्रदान कर सकती है कि वे पूरी धरती का चक्कर लगा सकती हैं। हैरानी की बात है, जिस शहद को हम इतने चाव से चम्मच भर खा जाते हैं, उस चम्मच का 12वां हिस्सा ही एक मधुमक्खी अपनी पूरी जिंदगी में लगभग जमा कर पाती है। सामान्यतः एक मधुमक्खी की उम्र 45 दिन की होती है। कुत्तों की भांति ही मधुमक्खियों को अगर सिखाया जाए तो वह बम ढूंढ सकती हैं, क्योंकि इनमें करीब 170 तरह के सुनने की रिसेप्टर होते हैं, जबकि मच्छरों में यह मात्रा 79 होती है। मधुमक्खियों के छत्ते का तापमान पूरे साल करीब 33 डिग्री बना रहता है। जब यह तापमान सर्दियों में गिरने लगता है तो मधुमक्खियां आपस में नजदीक हो जाती हैं, जिससे कि छत्ते की गर्मी को बरकरार रखा जा सके। वहीं गर्मियों में तापमान को सामान्य रखने के लिए सभी मधुमक्खियों को अपने पंखों से छत्ते की हवा करनी पड़ती है। इसके पंखों की फड़फड़ाहट की आवाज आप कुछ दूरी तक सुन सकते हैं। मधुमक्खियां इस धरती पर ऐसे कीट हैं जिनके द्वारा बनाया गया भोजन मनुष्य द्वारा खाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शहद हजारों सालों तक भी खराब नहीं होता। यह एकमात्र ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर जीने के लिए सभी आवश्यक चीजें पाई जाती हैं। वैसे तो पृथ्वी पर करीब 20,000 से भी ज्यादा मधुमक्खियों की प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन 4 ही मात्र शहद बनाती हैं। एक छत्ते में करीब 20 से 60,000 मादा मधुमक्खियां और 100 करीब नर मधुमक्खियां और एक रानी मधुमक्खियां होती हैं। मधुमक्खी का छत्ता मोम से बना होता है जो इनके पेट में पाई जाने वाली ग्रंथियों से निकलता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं रानी मधुमक्खी किस प्रकार बनाई जाती है। वर्कर मधुमक्खियां मौजूदा रानी के अंडे को फर्टाइल्स करके मोम के 12 एमी कोशिकाएं तैयार करती हैं। फिर नर्स मधुमक्खियां रानी के लावे से तैयार एक विशेष भोजन जिसे रॉयल जेली कहा जाता है की मदद से मोम के अंदर कोशिकाएं निर्मित करते हैं। यह प्रक्रिया जब तक जारी रहती है जब तक कोशिकाओं की लंबाई करीब 25 mm तक ना हो जाए। इस प्रक्रिया के दौरान करीब 9 दिनों के बाद यह कोशिकाएं मोम की परत से पूरी तरह ढक दी जाती हैं। इसी से आगे चलकर रानी मधुमक्खी का निर्माण होता है। मधुमक्खी शहद को पहले ही बचा लेती है, इसलिए हमारे खून में पहुंचने में केवल इसे 20 मिनट लगते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रानी मधुमक्खी पैदा नहीं होती, उसका निर्माण किया जाता है। नर मधुमक्खी सेक्स करने के बाद मर जाती हैं, क्योंकि सेक्स करने के आखिर में इनके अंडकोश फट जाते हैं। यदि धरती से सारी मधुमक्खियां खत्म हो जाएं तो हमारा जीवन भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि धरती पर मौजूद करीब 90% खाद्य वस्तुओं का उत्पादन करने में मधुमक्खियों का सीधा सीधा हाथ होता है। खाद्य पदार्थ जैसे बादाम, काजू, संतरा, पपीता, खीरे, बैंगन, अंगूर की बॉबी, आड़ू, नाशपाती आदि का परागण मधुमक्खी द्वारा होता है, जबकि गेहूं और चावल का परागण हवा द्वारा होता है। इनके मरने से करीब 100 में से 70 फसलें सीधे सीधे नष्ट हो जाएंगी और वह कभी भी नहीं पैदा हो सकेंगी। यहाँ तक कि घास भी नहीं हो पाएगी। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा था कि अगर धरती से मधुमक्खियों का विनाश हो गया तो मानव प्रजाति ज्यादा से ज्यादा केवल 3 से 4 साल ही जीवित रह पाएगी। वैसे तो एक इंसान को यदि मधुमक्खी डंक मार दे तो उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है, लेकिन वह इतनी जल्दी मौत के करीब नहीं पहुंचता। किसी इंसान की मृत्यु करीब 2200 डंकों के बाद होती है। एक छत्ते में 2 रानी मधुमक्खी नहीं रह सकती, अगर रहेंगी भी तो केवल थोड़े समय के लिए ही रहेंगी, क्योंकि जब वे दोनों रानी मधुमक्खी आपस में मिलती हैं तो वे दोस्ती करने की बजाय
एक दूसरे पर हमला करना पसंद करती हैं और ये तब तक जारी रहता है जब तक एक की मौत हो न जाए। रानी मधुमक्खी पैदा नहीं होती बल्कि यह बनाई जाती। यह 5 से 6 दिन की होते ही सेक्स करने के लायक हो जाती हैं। यह नर मधुमक्खी को आकर्षित करने के लिए हवा में फेरोमोन नाम का एक केमिकल छोड़ती हैं, जिससे नर भागा चला आता है। फिर ये दोनों हवा में सेक्स करते हैं। 1 किलो शहद बनाने के लिए पूरे छत्ते को लगभग 40 लाख फूलों का रस चूसना पड़ता है और 90,000 मील उड़ना पड़ता है। यह धरती के 3 चक्कर लगाने के बराबर है। मधुमक्खी 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती हैं और 1 सेकंड में 200 बार पंख हिलाती हैं, मतलब हर मिनट में 12,000। पृथ्वी पर पाए जाने वाली सभी जीव जंतुओं में मधुमक्खी की भाषा सबसे कठिन मानी जाती है। मधुमक्खी फूलों की तलाश में अपने छत्ते से दसियों किलोमीटर दूर जा सकती है। मधुमक्खी का एक बार में 50 से 100 फूलों का रस अपने अंदर इकट्ठा करने की सक्षम होती है। इनके पास एक एंटीना जैसी छड़ी सी होती है, जिससे ये फूलों के अंदर से रस निकाल लेती हैं। मधुमक्खी के पास 2 पेट होते हैं जिनमें फूलों का रस इकट्ठा होता है। एक पेट में मधुमक्खी की एनर्जी प्रदान करने के लिए और दूसरा फूलों के रस को जमा करने के लिए। करीब आधे घंटे के बाद मधुमक्खी अपने मुंह से इस इकट्ठे किए हुए शहद को निकाल देती है, जिसे लोग उल्टी भी कहते हैं। इस प्रकार से मधुमक्खी अपना शहद बनाती है। केवल मादा मधुमक्खी ही शहद बनाने में सक्षम होती है। नर मधुमक्खी का रोल तो केवल रानी के साथ मिलन करने के लिए होता है। नर मधुमक्खी, जिसे ड्रोन भी कहा जाता है, इनके पिता नहीं होता, सीधा दादा या माता होती है, क्योंकि ये अनफर्टिलाइज एग से पैदा होते हैं। दरअसल ये वो अंडे होते हैं जो रानी मधुमक्खी बिना किसी की सहायता से स्वयं अकेले ही पैदा कर लेती है। इसलिए इनका कोई पिता नहीं होता, केवल माता ही होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए ऐसी नॉलेजेबल वीडियो लाता रहूंगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।